नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया, ये क्या है? आईआईटी मद्रास। राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। इसमें हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या है? इसमें है कि एक 422 मीटर की एक सुरंग बनाया गया जिसमें ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जा रहा है हाई स्पीड में, कम से कम 1000 किलोमीटर प्रति आवर, 1000 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की स्पीड से इसकी अनावरण किया जा रहा है। तो हम किसके किया जा रहा है? मद्रास आईटीआई, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI की शुरुआत की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, इसकी शुरुआत की है डेनमार्क। और यहाँ पे डेनमार्क से एक और रोचक बात बताते हैं आपको। डेनमार्क 2030 से पशुधन कर पर टैक्स लगाएगा। डेनमार्क 2030 से जो पशु पालते हैं उस पर भी टैक्स लगाने की घोषणा की है वर्ष 2030 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना विषय के साथ किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 28 फरवरी। यहाँ से हम बात करते हैं भारत के विज्ञान और नवाचार। तो भारत के विज्ञान के सबसे इसके दिए थे 1928 में, वर्ष 1928 में सीवी रमन प्रभाव, सीवी रमन प्रभाव। और इन्हीं के कारण सीवी रमन को 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला गया था। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है जयंत चौधरी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी वर्तमान में कौशल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। कौशल विकास मंत्रालय। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। स्वावलंबिनी जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत किया गया है मेरठ से। इसका शुरुआत किया गया है मेरठ से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डेजर्ट हॉट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है जोधपुर में। राइट ऑप्शन इज डी, जोधपुर में। यहाँ पे जो अजमेर है, अजमेर में भी एक आयोजन की अभ्यास की गई है, जिसका नाम है विषाणु अभ्यास। विषाणु अभ्यास जो अजमेर में अभ्यास किया गया है उसका नाम है विषाणु अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार के निवेश त्वरक कोष, ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश त्वरक कोष TIAF के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितना निवेश किया? जो एक व्यापार है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया है? निवेश किया है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाए, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2025 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, हवाई अड्डे पर क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनाया गया। जो दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यह ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 2 की देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है। ये भी क्या है, 8वें पोजीशन पे है, दुनिया में 8वें पोजीशन पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और भारत की बात करें तो भारत में है पहला पोजीशन पे। स्टेटमेंट 3 की, अंटलाटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला हवाई अड्डा, व्यस्त हवाई अड्डा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और जो दूसरा है अंटलाटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। राइट ऑप्शन इज डी। ये जो अंटलाटा हार्टफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है, यूएसए में। ये है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च की शुरुआत की गई है? तो शुरू की गई है भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन इसका हुआ है गुरुग्राम। गुरुग्राम में हुआ है। राइट ऑप्शन सी, गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया? आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को किस देश ने घोषित किया? तो ये घोषित किया है अमेरिका। अमेरिका अपने देश में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा क्या किया है, घोषित किया है। राइट ऑप्शन ए, अमेरिका।